गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास और पॉलिटिकल दोनों सब्जेक्ट की अपने टेस्ट सीरीज चला रखी है। ठीक है, अपने पॉलिटिकल साइंस में 8 टेस्ट हो चुके हैं। आज अपने 9वां टेस्ट है और यह कौन से चैप्टर का है? अपने सेकंड जो बुक है, इस सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के भैया आज 15 मेन क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफी मोस्ट है, जो पहले पूछे जा चुके हैं और जिनकी आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उनका अपने टेस्ट लिया जा रहा है। आपको सभी को आंसर कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, इससे आप सभी भली भांति परिचित हो। आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो या फिर आप अपने टेलीग्राम के ऊपर मुझे आंसर सेंड कर सकते हो। फिर अपने आज ही शाम को लगभग 7 से 8 बजे के आसपास आपको इसकी आंसर की उपलब्ध करा दी जाएगी। जो टॉपर्स रहेंगे उनकी लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, अपने भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे, मतलब भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक इन चारों में से कौन थे भैया, वो आपको बताना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, चुनाव आयोग का गठन हुआ कब हुआ था? 1980, 1970, 1960 या 1950? थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव के समय भारत में साक्षरता थी 25%, 20%, 15% या 10%? चौथा क्वेश्चन है भैया, भारत में प्रथम आम चुनाव के समय चुनाव आयुक्त कौन थे? मतलब चुनाव आयोग बन गया था, फिर भैया एक चुनाव आयुक्त का गठन किया गया था, वो कौन था? शशि सेन या ऋषि सेन या सुकुमार सेन या सुकुमार वर्मा? इन चारों में से कौन था भैया, उसका नाम आपको बताना है। बहुत बार आया ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन है भैया, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? पहले आम चुनाव हुए थे ना भैया अपने, उन पहले आम चुनाव में कांग्रेस को अपने 1952 में आम चुनाव हो गए थे। अब इनमें से कितनी सीटों पर कांग्रेस को भैया विजय प्राप्त हुई थी, ये आपको बतानी है। कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी? छठवां क्वेश्चन है भैया, दूसरे आम चुनाव अर्थात 1957 में हुए थे, में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी? क्लियर है। सातवां क्वेश्चन है भैया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? आठवां क्वेश्चन है भैया, ईवीएम मशीन से संपूर्ण देश में चुनाव कब प्रारंभ हुए? मतलब पूरे देश के अंदर ईवीएम मशीन से चुनाव कब कराए गए थे? नौवां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? 10वां क्वेश्चन है भैया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 11वां क्वेश्चन है, एक सिद्धांत है भैया समग्र मानवतावाद का सिद्धांत। देखो ये सारी चीजें मेरी आपको डिटेल से समझाई हुई है। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ आपको अपने आप को चेक करना है कि हमारी तैयारी कैसी है, इसीलिए ये टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। 12वां है भैया, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? मतलब एक ऐसे नेता थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। 13वां सुमेलित वाला है भैया, इनको सुमेलित करना है आपको। 14वां क्वेश्चन है भैया, एक फेमस नारा है, एक कथन है, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। यह जो कथन है या यह जो नारा है वो किस दल के द्वारा या किस पार्टी के द्वारा दिया गया था? और अंतिम क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखना, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है भैया। तो आप अपने लगभग आपको 7 से 8 बजे तक का टाइम है, लगभग रात के 8 बजे मैं आपको आंसर की उपलब्ध कराऊंगा और 8 बजे ही आपको बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स ने टॉपर किया है। तब तक आप अपने आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हो। ठीक है भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।